मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक आप इसका जिक्र किया करें। इंशाअल्लाह मेरी अकीदत कहती है और मेरा ईमान कहता है कि इस कलमे के जरिए ये बशारत दी जा रही है कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। तो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, रज़वियों, नूरियों, बरकातियों, अशरफियों, हुसैनियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना दारुल हिकमति वालियुम बाबुहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न फातिमत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को, आजान को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अपना जो ज़ौक़ है, अपना जो शौक़ है, अपना जो रुझान है इबादत की तरफ होनी चाहिए, रियाजत की तरफ होनी चाहिए, दीन की तरफ होनी चाहिए। अब ये जलसा जिसमें उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है, हम मजार पे हाजिरी के लिए जा रहे हैं। मजार पे हाजिरी क्या है? फर्ज है? नहीं। वाजिब है? नहीं। लाजिम है? नहीं। मुस्तहब है? मुस्तहब। और हाजिरी में औरतों के लिए सख्त मना है। औरतें नहीं जा सकती, औरतें मजार पे नहीं जा सकती। वो घर से निकलती हैं तो अल्लाह और रसूल की लानत उस पे होती है, फरिश्तों की लानत उस पे होती है। औरतों को तो मजार पे हाजिर होने की इजाजत ही नहीं। और मर्दों के लिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लिखा है कि मजार पे पहुंचो, 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाओ। ये मजार है, 1 2 3 4, यहाँ पे खड़ा हो जाओ, वो मजार है, यहाँ खड़ा होना, 4 हाथ के फासले पर। वहां चूमने की कोई जरूरत नहीं है, सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर कुरान शरीफ की जितनी आयतें आप मुनासिब समझें, अपनी सहूलत के हिसाब से तिलावत करें और तिलावत करने के बाद उसका सवाब साहिबे मजार को इरसाल कर दें और उनके वसीले से अपनी दुआ की कबूलियत की दुआ करें।
अपनी दुआ की कबूलियत के हवाले से उनके वसीले से मौला की बारगाह में अर्ज करें। समझे आप, किसी ने सजदा कर लिया ताजीम की नियत से तो हराम है, हराम है, हराम है। किसी ने सजदा कर लिया इबादत की नियत से तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। इबादत की नियत से सजदा करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ताजीम की नियत से जिसने सजदा किया उसने हराम किया, हराम किया, हराम किया। और किसी भी मजार पर अगर एक चादर मौजूद है, जब तक कि वो बोसीदा न हो जाए दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है, तीसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 चादरें अगर मजारों पे हैं तो इसराफ है, इसराफ। एक चादर जब तक के वो बोसीदा ना हो जाए दूसरे की इजाजत नहीं। तो आप चादर पे ज्यादा जोर न दिया करें। चादर पेश करने के हवाले से ज्यादा आप अपने को परेशान में न डालें, बल्कि वही रकम जिससे आप चादर खरीदने वाले थे किसी गरीब बेटी की शादी में पेश कर दें। इंशाअल्लाह साहिब मजार भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। और पेश करना है तो फूल पेश कर, वली की बारगाह में फूल पेश कर दें, फूल। चादर की जगह फूल पेश करें, फूल। समझे आप। और वही रकम बचाकर अस्पताल में देखें कोई मुसलमान गरीब अगर रकम की कमी की वजह से इलाज से महरूम है तो उस मरीज के इलाज में वो रकम दे दे, गरीब बच्ची की शादी में वो रकम दे दे, गरीब बच्चे की तालीम पे वो रकम खर्च कर दे। इंशाअल्लाह वो यतीम भी खुश हो जाएगा, अल्लाह वाला भी खुश हो जाएगा और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। मजार के हवाले से इतनी बातें हर वक्त याद रखें। 4 हाथ के फासले पे रहें और वहां पे सजदा ताजीम की नियत से हराम, हराम, हराम। इबादत की नियत से शिर्क, शिर्क, शिर्क। कुछ जाहिल ऐसे हैं सुन्नियों में जो वहां जाकर सर झुका देते और बदअकीदे वीडियो बनाकर अरब दुनिया में दिखाते हैं कि ये है सुन्नी बरेलवी जो कब्र के करीब सजदा कर रहा है, सजदा। और जब दिखाया जाता है अरब दुनिया में, मिस्र में, सऊदिया में, यमन में, कतर में, मस्कत में, उम्मान में, मुल्क शाम में, वहां जब दिखाया जाता है तो वो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में जितने सुन्नी जो बरेलवी के नाम से मंसूब है वो मुशरिक है, मुशरिक है, मुशरिक है। वो शिर्क की दावत दे रहे, शिर्क को आम कर रहे। लिहाजा खबरदार कोई भी शख्स मजार के करीब जाकर ताजीमन भी सजदा न करे। ताजीमन करना सजदा हराम और इबादतन करना शिर्क। ये बात हमेशा याद रखें। और किसी भी पीर साहब के हाथ में हाथ दें तो 4 चीजें पहले देख लें कि हम जिस पीर साहब से मुरीद हो रहे हैं वो पीर साहब जिनसे मुरीद होने जा रहे हैं वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं। एक बात ये देखें। दूसरी बात ये देखें कि वो फासिके मोलिन तो नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये देखें कि उनके पास इतना इल्म है कि नहीं कि उस इल्म की बुनियाद पे किताबों से जरूरी मसाइल निकाल कर उस पे अमल कर सकें। 3 हो गई। और चौथी बात ये देखें कि उसका सिलसिला प्यारे नबी तक मुत्तसिल है कि नहीं। ये 4 चीजें जिन पीरों में मौजूद हैं उन पीराने निजाम से आप मुरीद हो। अगर कोई फांसी के मोलिन है, दाढ़ी कटा ली है, एलानिया नमाज तर्क करने वाला है, फिस्क करने वाला है और अगर बहुत तारीफ करने वाला तारीफ करे कि ये पीर बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है, तो अल्लाह की कसम वो पहुंचा हुआ है कहां? जहन्नम में पहुंचा हुआ, जहन्नम में पहुंचा हुआ है। ऐसे ढोंगी से बचें।
इन पे आप गहरी नजर रखें और आज जो मेरी तकरीर होगी इसे आप हमतन गोश होकर समाप्त करें। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबीका सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, बोले बोले या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, ये दुरूद शरीफ वो अमल है, गौर फरमाइएगा, ये दुरूद शरीफ वो अमल है। जरा उलमा भी तवज्जो फरमाएं कि हर अमल में दो पहलू, कबूल नमाज पढ़ी कबूल हुई या नहीं, ये दो पहलू है। कबूल हुई, देखे कबूल हुए के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने उम्रा किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, रद्द नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। बोले आप बोले, आपस में ही बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और ताकत से या रसूल अल्लाह। और एक बार बंगाल के सुन्नियों दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन या हुसैन। मैं वैसा खतीब नहीं हूं कि मेरे सामने से 10 लोग एक साथ उठ जाएं और मैं तकरीर करता रहूं। तकरीर छोड़ के उन्हें रोकूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं। एक एक पे मेरी नजर रहती है। इसलिए अगर कोई उठना चाहे तो पहले मुझसे छुट्टी ले, छुट्टी मिलेगी तब आप जाएंगे। और मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जरा मोहब्बत से आप हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, सारे लोगों की आवाज आ जाए या हुसैन, और ताकत के साथ या हुसैन। अरे भाई, इस आबादी का नाम ही इस्लामपुर है, इस्लामपुर। बोलो या हुसैन, और ताकत से या हुसैन, या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। आओ नोट करना इस्लामपुर वालों, बंगाल वालों, कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन। आवाज तेज कर दो ऑपरेटर साहब। कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि जो सुनने वाले हजरात हैं वो बैठे हुए, आपने या हुसैन कहने में हाथों को उठाया, बुलंद किया। ये किसी दुनियादार के नाम पे हाथ नहीं उठाया गया, नवासे सरकार के नाम पे हाथ उठाया गया। हाथ लोग उठाते कभी नेता के नाम पर, कभी अभिनेता के नाम पर,
कभी सीएम के सपोर्ट में, कभी पीएम के सपोर्ट में। बोलो ऐसा होता है ना? अभी बंगाल में इलेक्शन था ना इलेक्शन। ये तकरीर करने से कुछ काम नहीं होगा, ये बन जाओ तो ये हो जाएगा। यहाँ की जो हालत हुई है बंगाल की, पूरा हिंदुस्तान जानता। ये अहरे गहरे नत्थे गहरे क्या है, वो चाहे तो सीएम को चेंज कर, समझे? वो चाहे तो पूरी टीम को खरीद ले, उनके पास सब कुछ है। इनसे निजात कैसे मिलेगी? दुआ करो, दुआ। अब हमारे पास और हर जमाने में और इस जमाने में भी तीर और तलवार और हथियार नहीं था, न है, न रहेगा। हमने तीर और तलवार और हथियार पे भरोसा नहीं किया है, रहमते परवरदिगार पे भरोसा किया। तो हाथ उठाया आपने, हाथ उठाया। अब इधर देखो, आ गया कोई टीएमसी का नेता, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे, हाथों को उठा रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। आ गया कोई बीजेपी का नेता, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ओ इस्लामपुर के मुसलमानों, उर्स से बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह में आने वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस साहब के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस साहब के दस्ते करम की शान ये है कि सरदार नदात दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। तो बोलो एक बार और, या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वो राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और इस दीवाने को देखा मैंने, सामने है दीवाना, तो मुझे एक शेर याद आया कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हमने यहां भी कहा है मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए नो नो, शरीयत इजाजत नहीं देती। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए। कुछ जाहिल बोल बोल के हिंदुस्तान के हालात को और खराब कर रहे, माहौल खराब कर रहे। अक्ले सलीम से वास्ता नहीं, खैरत नहीं, हसास कल्ब नहीं, अजहल है अजहल। तो तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। और जो गुस्ताख रसूल है इंशाअल्लाह दुनिया में भी रुस्वा होगा और आखिरत में भी रुस्वा होगा। मिन जानिबिल्लाह, उसे दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी सजा मिलेगी। चूंकि मुस्तफा की शान तो देखो कि हम सुन्नी कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है चा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। बोलो हमारा नबी, सब बोले देने वाला है सच्चा। ए नौजवान कहां जा रहा, ए हट, हट, हट। क्या कर लेगा तू जाकर उधर? ज्यादा से ज्यादा पबजी खेल लेगा, फ्री फायर खेलेगा, क्या करेगा? आओ मुस्तफा की महफिल में आओ, जिक्र नबी की महफिल में आओ, कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर सुनो, ईमान ताजा होगा। बस वहां जाकर
वो ले रहे सेल्फी, सेल्फी ले रहे, सेल्फी मास्टर है, सेल्फी मास्टर। नौकरी लगने वाली है इसकी। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आइए मौजू के मुताबिक थोड़ी देर तकरीर सुनिए। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो बोले सुभान अल्लाह। पहले सुभान अल्लाह के हवाले से एक हदीस शरीफ सुनो, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी में झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। किसी के बाप की मोहब्बत में आप नहीं आए हैं, रसूल पाक की मोहब्बत में आए। सुनिए तर्जमा। बुखारी शरीफ कौन सी किताब है मालूम है? कैसी किताब है मालूम है? कुरान शरीफ के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ। कुरान शरीफ सबसे अफजल, और कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी बोलो? बुखारी शरीफ। उसी किताब के हवाले से हदीस पेश कर रहा हूं कि मक्की आका, मदनी आका, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। फरमाते आका दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुनिए गौर कीजिए, अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है, और वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इधर देखिए, जबान पर बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज में बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, लेकिन दोनों कलमे की शान ये है कि सकीलतानी फिल मीज़ान, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। सहाबी गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया, पहला कलमा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा कलमा सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और इसी बुखारी शरीफ में दूसरी रवायत मौजूद है कि अगर कोई खुश नसीब हर रोज सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही का जिक्र 100 बार करेगा, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। अरे अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हो गया और गुनाह का पल्ला भारी हो गया, तो आका की रहमत जोश में अगर आ गई और हमारे पास ये अमल होगा, तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैं हल्का करता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर रोज कम से कम 313 बार मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक आप इसका जिक्र किया करें। इंशाअल्लाह मेरी अकीदत कहती है और मेरा ईमान कहता है कि इस कलमे के जरिए ये बशारत दी जा रही है कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मजबूर होकर ना, मसरूर होकर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए आयत करीमा का तर्जमा, जिसकी तिलावत की है इतनी देर तक तो मैं खुद को तैयार कर सका। हकीमुद्दीन साहब, कितनी देर तकरीर होगी मेरी? 15 मिनट तो हो गई, और कितनी देर होगी? टाइम बता दें। जितनी देर बताएंगे उतनी ही देर करूंगा। आपका नाम? गुलाम यासीन अशरफी भाई। कितनी देर होगी तकरीर मेरी? टाइम बताएं। आधा घंटा और, आधा घंटा और, या टोटल तो गोया 15 मिनट और।
अरे बस 15 मिनट हो चुकी और 15 मिनट और है ना, यही फाइनल। आधा घंटा और बोले, हकीमुद्दीन साहब कह रहे हैं आधा घंटा और बोले, तो आपने कहा 15 मिनट, आपने कहा आधा घंटा। अब यह है कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, 25 मिनट तकरीर हो जाएगी, न 15 मिनट न 30 मिनट, बीच में 25 मिनट। सारे लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोले या अली, बोले जोर से या अली, पूरी ताकत से या अली, आओ ताकत से या अली। अरे अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है, बोलो या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ प्यारे हबीबा फरमा दीजिए अपने दीवानों से, अपने परवानों से, अपने फरजानों से, अपने मस्तानों से, अपने जाबाजों से, अपने सरफरोशों से, मोमिनों से फरमा दीजिए, ओ ईमान वालो कलमा मैंने दिया, ओ ईमान वालो ईमान मैंने दिया, ओ ईमान वालो कुरान मैंने दिया, तो कलमा अता करने के बदले, ईमान अता करने के बदले मैं दौलत नहीं मांगता, सरवत नहीं मांगता, जमीन नहीं मांगता, जायदाद नहीं मांगता, सोने चांदी नहीं मांगता, हीरे जवाहरात नहीं मांगता, लालो गौहर नहीं मांगता, अहले कराबत की मोहब्बत मांगता। हजरत आ गए हैं, 1 मिनट के लिए तकरीर को मौकूफ कर देता हूँ। आले रसूल की आमद हुई है तो आले रसूल का इस्तेकबाल करना भी अकीदत का हिस्सा है। आ जाए वो, फिर तकरीर होगी, मैं भी खड़े होकर आले रसूल का इस्तेकबाल करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए कछोचा, शहजदाए कछोचा, शहजदाए मखदूमे सिन्ना, औलादे अली, तनवीरुल खुतबा, सैयद इबाद अशरफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोलो ना खुश होकर सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। और ये शेर भी याद आ रहा है कि खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और एक शेर और याद आया हजरत का, चमकता हुआ चेहरा देख करके खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल है माशाअल्लाह। तो शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे अशरफियत हुजूर सैयद इबाद अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी, जो कि इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, अखलाक के पहाड़ भी हैं, खुश अखलाक भी हैं, खुश मिजाज भी हैं, मुनकसिरुल मिजाज भी हैं। इनकी निस्बत भी बहुत अजीम निस्बत है और माशाअल्लाह मनसब भी बहुत अजीम मनसब है। हम लोग ऐसी बरकत वाली शख्सियत की जियारत करके अपने कुलूब व अज़हान को ताबनाक कर रहे हैं। और देखें, सिमनान से कछौचा शरीफ और कछौचा शरीफ से पंडवा शरीफ, पंडवा शरीफ से आज इस्लामपुर बंगाल। तो अगर आप देखें इस मुसाफत को तो ये शेर याद आएगा कि मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं ये गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ऐसी ही शख्सियतें जब कहीं पे आती हैं तो ये हम कहते हैं कि आती हैं कहाँ, रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, और जब ये चले जाएं तो लोग काफी अफसोस मलते हैं और कहते हैं फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं। तो जियारत करें हजरत की। मेरे पास महज अब 22 मिनट है, 22 मिनट तकरीर करूंगा और मैं रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत से सारे लोग दुरूद शरीफ पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना। 48 मिनट या 50 मिनट आज तकरीर मेरी हो सकेगी।
लेकिन मुफीद पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग हमतन गोश होकर समाप्त कीजिएगा। आका फरमाते हो लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान मैंने, अल्लाह ताला ने फरमाया हबीबा फरमा दीजिए कलमा मैंने दिया, इस्लाम मैंने दिया, शरीयत मैंने दी, कुरान मैंने दिया और ये हक है। बोलो हक है कि नहीं? कलमा मुस्तफा के सदक़े में, ईमान मुस्तफा ने अता किया, कुरान मुस्तफा ने अता किया, शरीयत मुस्तफा ने अता की, कानून शरीयत मुस्तफा ने अता किया। बल्कि सुनो, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की धमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरबत इज्जत अजमत नबुवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत सियादत मुस्तफा के सदक़े में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जरा बोलो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, उठाओ हजरत को दिखाओ या रसूल अल्लाह, गवाह बनाओ, बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बच्चे आ रहे हैं, आ जाएं जल्दी जल्दी। आधा दर्जन बच्चे एक साथ आए हैं, मुझे बेहद खुशी हुई। जाने वालों को देखता हूं तो अफसोस होता है, तकलीफ होती है। आने वालों को देखता हूं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और जाने वाले जाते हैं तो आला हजरत का वो शेर भी याद आता है कि आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, लेकिन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, हमारी शुभ जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो हर शय मुस्तफा के सदक़े में। अब आका फरमाते हो लोगों, ये अशिया मेरे सदक़े में, कलमा मैंने दिया, ईमान मैंने दिया, तो मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, सरबत नहीं मांगता, जमीनो जायदाद नहीं मांगता, सोने चांदी नहीं मांगता, हीरे जवाहरात नहीं मांगता, लालो गौहर नहीं मांगता, खजाने नहीं मांगता, खेत खलियान मकान दुकान नहीं मांगता, तख्त ताज राज नहीं मांगता। मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत। एक रवायत मैंने पढ़ी है, हजरत अली खव्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आले रसूल का हम पर ये हक है कि हम अपनी जान आले रसूल के नाम पे कुर्बान कर दें। हजरत अली खव्वास ने लिखा कि हम अपनी जान भी जरूरत पड़े तो आले रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दें, चूंकि आले रसूल की रगों में जो खून है वो कोई और नहीं, वही खून है जिसे निस्बत है खातूने जन्नत हजरत फातिमा से और इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया। तो आका फरमाते हैं अहले कराबत की मोहब्बत चाहिए, तुम अली से मोहब्बत करो, मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। मेरी बेटियों, यहाँ पे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा जहरा से मोहब्बत करो, तुम हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया का ये दौर है और बद मजहब ही नहीं बल्कि बेमजहब लोग सब बाग दिखा दिखा कर मुसलमान बच्चियों को जाल में फांस कर, कभी रिचार्ज करके, कभी होटलों में खाना खिला के, कभी प्लेन का महंगा सफर करा के, कभी जरूरत के मुताबिक रकम देके गैर मुस्लिम मुस्लिम को जाल में फांस कर सब्ज बाग दिखाकर शादी कर रहे हैं। और 3 महीने रखकर, 6 महीने रखकर, 8 महीने रखकर जब उसका दिल भर जाता है, बिस्तर तक पहुंचाने के बाद जब उसका दिल भर जाता है तो उस मुस्लिम बच्ची को फिर या तो जहर देकर मार दिया जाता है और या तो गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता है या तो कत्ल करके ट्रेन की पटरी पे डाल दिया जाता है या तो
किसी समंदर या तालाब के हवाले कर दिया जाता है, या तो न घर का छोड़ा जाता है न घाट का, और वो खातून या तो किसी कोठे पे जाकर अपनी पूरी उम्र बर्बाद करती है और न कभी बाप के घर जा सकती। और ये मसनूई फर्जी, ये जो इसका शौहर था गैर मुस्लिम, असल में शौहर मुस्लिम का हो ही नहीं सकता, लेकिन मान लो जो था वो भी उससे दूर है, बेजार है, बिस्तर तक पहुंचाने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो चुका। तो ऐसी खातून न घर की है न घाट की। मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हर वो काम करो कि जिन कामों से माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाए, हर उस काम से बचो जिसकी वजह से माँ बाप की नाक कट जाए और माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अरे माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की असीम नेमत है। जी मोहब्बत को 4 दिनों की मोहब्बत की वजह से क्या छोड़ा जा सकता है? यकीनन ये हिमाकत है, यकीनन ये हिमाकत है, यकीनन ये शैतानियत है, बड़ी बेवकूफी है। लिहाजा मेरी बेटियों नकल करो, मैं कहता हूं करो। मोबाइल के सीरियल की हीरोइन की नकल मत करो, मोबाइल के सीरियल की हीरोइन की नकल मत करो। अच्छा हाँ, मोबाइल की सीरियल की हीरोइन की नकल मत करो। नकल करनी है तो हजरत फातिमा जहरा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो, हजरत हफ्सा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो। अरे दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी और बिन्ते सरकार की नकल जन्नत में ले जाएगी। मेरी बेटियों बहनों, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। कहा गया वो नौजवान जो मोबाइल दिखा रहा था, 1 मिनट में अपनी वो बात पूरी कर दूं। चूंकि इरादा था 25 मिनट का, लेकिन परमिशन को मलहूज रखना भी जरूरी है। ये बता, वो काम तो नहीं हो सकेगा हकीमुद्दीन साहब। कहा है मूसा साहब? मूसा साहब, जनाब मूसा साहब, हाजी मूसा साहब, वो काम कैसे होगा? 10 मिनट बाकी 1 बजने में वो जो काम आपने कहा था क्या किया जाए? कर लिया जाए मुख्तसर में। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं वो फरमाइश भी छोड़ रहा हूँ जिसकी मेरे बच्चों ने की है, यहाँ पे मौजूद बच्चों ने की है, मदरसे के बच्चों ने। मैं आखिरी बात अर्ज करके एक जरूरी काम करना चाहता हूँ और 3 मिनट में करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पैदा हुए, आका ने दाहिने कान में आजान कही और बाएं कान में तकबीर कही। आका ने फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है, बेटा मेरी आवाज की लाज रखना, इस आवाज को हमेशा बुलंद रखना। तो इमाम हुसैन ने आंखें खोलकर नाना को देखा और इशारे इशारे में बता दिया कि नाना, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा और इस शान से लाज रखूंगा कि लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, जंगलों में कुरान की तिलावत करते हैं, बयाबानों में कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों में कुरान की तिलावत करते हैं, रात और दिन में कुरान की तिलावत करते हैं। नाना, वक्त आएगा तो आपका नवासा नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। और पूरी दुनिया देखकर हैरत में थी कि थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्बानी इमाम हुसैन की, ये कुर्बानी इमाम हुसैन की। तो इमाम हुसैन के नाम से मंसूब ये महफिल हजरत सूफी बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, मुझे जैसा कि हाजी मूसा साहब ने बताया, वो आबिद थे, जाहिद थे, नमाज उनकी कज़ा न होती थी, तकवा के पहाड़ थे, मुनकसिरुल मिजाज थे, अल्लाह और रसूल से किसी के लिए मोहब्बत करते तो अल्लाह और रसूल के लिए, और किसी से नफरत करते तो अल्लाह और रसूल के लिए। शरीयत की पाबंदी पूरी जिंदगी रही। यही वजह है कि आज 20 मुहर्रमुल हराम की ये मुबारक तारीख जहां जिक्र हुसैन भी हो रहा है और निस्बत बिस्मिल्लाह शाह भी सामने आ रही है।
तो मैं कहना चाहूंगा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सामने रखो और इमाम हुसैन की कुर्बानी सामने रखो। और 15 हजरात 20 हजरात मुझे ऐसे चाहिए कि 2 मिनट में 500 रुपए हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में और शहीद आजम इमाम हुसैन की मोहब्बत में 20 लोग 500 रुपए पेश करें। आपका नाम जल्दी बताएं। मोहम्मद शर्फ आलम आ जाइए, आपका नाम बताइए। मोहम्मद आजाद आलम 500 रुपए, आपका नाम बताइए। मोहम्मद नहारुल माशाल्लाह, आपका नाम। मोहम्मद यासीन अशरफी, 4 हजरात आ सके, 5वां भी कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वाला है तो सोच लो, न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्हें से तुम्हारे लिए मांगता हो। कोई 5वां भी खुश नसीब है जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में और साहिब मजार की मोहब्बत में पेश करना चाहे तो ताखीर न करे, जल्दी आ जाए। मेरे पास टाइम बहुत कम है। हजरत की चंद नसीहता में बातें भी होंगी और मकबूल दुआ के साथ महफिल का इख्तिताम भी होगा। आप में से कोई उठना चाहे तो जल्दी करे। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैंने ऐलान कर दिया है, आले रसूल की मौजूदगी में कर दिया है। इमाम हुसैन की रूहानियत देख रही है कोई खुश नसीब तो जल्दी आ जाए। टाइम कम है, समझ लो, टाइम कम है। जी जी जी, अभी 500 का इंतजार है। एक कोई शख्स आ जाए, पंजतने पाक की निस्बत पूरी हो जाए। कोई है 500 पेश करने वाला? 500 मुतालबा है। माशाअल्लाह हकीमुद्दीन साहब ने 500 रुपए देने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। अब देखो 200 100 200 100 आपकी मर्जी है। यानी इस महफिल में इमाम हुसैन के नाम से और हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब चाहे जो कुछ आ जाए, मकसद है कि सवाब में आपको भी शामिल कर लिया जाए। 100 रुपए देना चाहे दे दे, 50 देना चाहे दे दे। जल्दी करें, जल्दी करें। माशाअल्लाह हकीमुद्दीन साहब ने पेश किया। आ जाओ बाबू, जल्दी आ जाओ। 50 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो और 200 भी। ताखीर मत करो। अरे 2 दिन गुटखा मत खाना, वो गुटके की रकम इधर दे दो। जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह एक ने 100 रुपए दिए। जल्दी आओ बाबू, और जहां से आ रहे हो वहीं जाकर बैठ जाना। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग आ रहे हैं। जल्दी आइए आइए, माशाअल्लाह आइए। माशाअल्लाह ये नौजवान का तबका है, ये नौजवानों की जमात है। वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। माशाअल्लाह 200 रुपए भी एक मर्द खुदा ने पेश किया, 100 रुपए भी पेश किया, 500 रुपए भी पेश किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्द खुदा ने 100 पेश किया, ये मर्द खुदा है इसने 100 पेश किया। जल्दी कर ले, 50 भी पेश कर सकते। ये 50 एक नौजवान ने पेश किया। माशाअल्लाह एक नौजवान ने तो 350 रुपए पेश कर दिए। माशाअल्लाह जल्दी करें। इस काम में मैं चाहता हूँ आप शामिल हो जाएं और ये नेक काम है, ये कार्य खैर है। आपका शामिल होना आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ये 100 रुपए एक बच्चे ने पेश किया, 100 रुपए पेश कर दिया। आ जाए आ जाए, 50 100 200 आपकी मर्जी है, आ जाए। न समझो कि अपने लिए बोलता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए बोलता हूँ। माशाअल्लाह एक नौजवान ने 100 रुपए लेकर आ गया। और भी कोई आना चाहे तो जल्दी करे, टाइम मेरे पास बहुत कम है। अब मैं ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ, अब ये कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ कि आप हजरात अगर देना चाहे 150 तो मैं तो रुखसत हो रहा हूँ। लेकिन सलाम के बाद भी यहाँ पे जो हजरात रहेंगे मुंतजिमीन, उनके हवाले आप कर सकते हैं। मैं इस पैगाम के साथ रुखसत हो रहा हूँ कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आती, नए तूफान पैदा कर। मजा है जीने मरने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया और मौला से अर्ज किया, तेगों के साए में मेरा सजदा कबूल हो। ये आखिरी नमाज है, मौला कबूल हो। नमाजों की पाबंदी करें, आखिरत की तैयारी करें। अस्सलाम।